हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति। आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं कि 2016 में कैसा क्वेश्चन आया था। उस सभी क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं और हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं एक एक करके। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल दो अंक है। कितने? केवल दो अंक है, तो वो संख्या है। मतलब ये है कि दो अंकों की अगर हम वर्ग करते हैं, कोई भी दो अंकों की संख्या है 11, 12, 10, तो अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो उसमें अंकों की कुल टोटल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्ग करते हैं, कितना? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्ग, यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हमारा 10 है। अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में कुल टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। अगर हम दूसरा हमारा पॉइंट है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है, और 99 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 98, 0, 1 होगा। और 98 जीरो अंक में टोटल अंकों की संख्या कितनी है? कितनी? 4 अंक। अगर हम दो अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं तो इसमें हमें मिनिमम 3 अंक और मैक्सिमम 4 अंक मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 3 या 4 अंक हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। कितना? 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो घनमूल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 का 8 में गुणा करेंगे। क्या? 3 का 8 में गुणा करेंगे, प्लस 3 करेंगे, पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 8। कितना? 8 हो जाएगा। तो 3 8 कितना हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा, और 24 और प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ 27 हो गया, नीचे हमारा 8 हो गया। और क्यूब का चिन्ह लगा देंगे, जबकि हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए हमें 3 अंकों की एक संख्या का जोड़ा बनाना होता है। कितने? 3 अंकों की संख्या का जोड़ा बनाना होता है। तो हमारा 3 × 3 × 3 कर देंगे, 3 अंक हो गया यहाँ पे। यहाँ हमारा 8 का 2 × 2 हो गया, यानी यहाँ पे हमारा 3/2 बाहर हो जाएगा। घनमूल में कितना? 3/2 बाहर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। आइए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा होगी। तो हमें इसमें क्या पूछा गया? वर्ग की भुजा। तो हमको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुणे भुजा होती है। क्या होती है? √2 गुणे भुजा। और हमें वर्ग का विकर्ण दिया गया 5√2 सेंटीमीटर। कितना? 5√2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ रख देंगे 5√2 सेंटीमीटर। और भुजा हमें नहीं दी गई है। √2 गुणे भुजा को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा √2 से √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हमारा कितना बच जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें यहाँ से भुजा पूछेगी। अगर यहीं पे हमसे वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ लेता तो क्या करते? वर्ग का भुजा स्क्वायर कर देते। कितना? वर्ग का भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर करते तो हमारा कितना हो जाता? वर्ग का क्षेत्रफल 25 हो जाता है। कितना? 25, क्योंकि अगर हम 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 25। और हमारा जो यहाँ पे वो होगा सेंटीमीटर, वो हमारा यहाँ कितना हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। कितना? सेंटीमीटर। तो कितना हो जाता है हमारा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। आइए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सर्वसंख्या दी गई है, क्या होता है सर्वसंख्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जबकि मैंने आप लोगों की जब त्रिकोणमिति की क्लास ली थी तो उसमें हमने आप लोगों को ये बता दिया था सभी सर्वसंख्या है। तो हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है कितना? 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे 1/2 बराबर 1 हो गया। और फिर हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, ये इधर प्लस में 1/2, उधर जाके माइनस में 1/2 हो जाएगा। कितना? माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिल गया? 2 1 2 -1, यानी 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना? 1/2 हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। ठीक ना? तो अब यहाँ से हमें साइन थीटा का मान निकालना है। किसका? साइन थीटा का मान निकालना है। तो रूट हटा देंगे हम दोनों तरफ से। ठीक ना? तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा और √1/2 हो जाएगा। कितना? √1/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री, कितना? ए सी बी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ए वो बी की माप होगी। इस तरह का क्वेश्चन 2016 में देखने को मिला था, और संभावित इस तरह का क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस सबसे में एक पहले आपको एक परिमेय याद रखनी होगी। एक ही जीवा ए बी
जैसे ये जीवा आप लोग जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या हमारी एक जीवा है ए बी। क्या है? एक जीवा ए बी। जो वृत्त के केंद्र पे बना कोण, वृत्त का केंद्र हमारा ये जो ओ है, ये वृत्त का केंद्र है। परिधि पर बने कोण, मतलब ये जो हमारा परिधि पर कोण बन रहा है, ये हमारा क्या पूरा गोल गोल क्या है? परिधि है। तो परिधि पर बने कोण का कितना होता है? 2 गुना होता है। कितना? 2 गुना होता है। ठीक ना? तो कोण ये ओ बी, ये हमारा जो कोण ओ है वो किसके कोण के बराबर होता है? सी के कोण के बराबर होता है। हमारा जो ये कि सी है, यहाँ पे ये सी लिख लेंगे, ऐसे सी बना लेंगे। तो जो कोण 40 है वो दो कोण ए सी बी के बराबर होगा। कितना? दो कोण ए सी बी के बराबर होगा। यानी कोण ए ओ बी जो हमारा है, ए ओ बी जो दो कोण ए सी बी के बराबर, जो बीच का होता है वही हमारा कोण होता है। ठीक ना? जो बीच का अंक होता है वही हमारा कोण होता है। यानी दो कोण ए सी बी, और कोण ए सी बी का मान हमें 40 डिग्री दी गई। कितना? 40 डिग्री। तो 2 गुणे 40 कर देंगे, 2 गुणे 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण इसका जो मान ओ का निकल के आ गया कितना? 80 डिग्री निकल के आ गया। कितना? 80 डिग्री निकल के आ गया। ठीक ना दोस्तों? चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात करें। और बहुलक आप लोग को पता ही है कि जिस संख्या का सबसे ज़्यादा बार रिपीटिशन होता है वही हमारी बहुलक होती है। क्या? तो यहाँ पे जीरो देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो जीरो कितनी बार टोटल आया? 3 बार। और कोई ऐसी अंक नहीं है जिसकी 3 बार से ज़्यादा रिपीटिशन हो, या 3 से कम रिपीटिशन है सभी अंकों की। तो हमारा बहुलक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 0, यानी ये आप लोग को 1 नंबर बड़े आसानी से दे जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसे दिया गया है घनमूल का चिन्ह है और उसके अंदर लिखा हुआ है 125 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। क्या? अब हम 125 के ऐसे 3 फैक्टर करेंगे। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 125। और 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। अब अगर हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, कितना घनमूल अगर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हमारा 5 और गुणे 7 बाहर हो जाएगा, 5 गुणे 7 बाहर हो जाएगा। और 5 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। क्योंकि घनमूल में तीन 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 का जोड़ा बनाना होता है और वर्ग में दो दो का जोड़ा बनाना होता है, इसलिए यहाँ से हमें 1, 5 और 1, 7 बाहर हो जाएगा घनमूल में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा गया, जबकि हमने आप लोग को जब बेलन की क्लास ली थी तो उसमें हमने आप लोग को बताया था बेलन के फार्मूले को, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। बेलन का फार्मूला है वक्र पृष्ठ का 2πr/h। क्या? 2πr/h। अब मैं ना बेलन के आयतन का फार्मूला आप लोगों को बताया था कितना? πr²h, πr²h। तो इस फार्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हमने आप लोगों को क्या बताया था? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए आप लोग। जैसे इसमें हमें आर का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई हमें 14 सेंटीमीटर। कितनी? 14 सेंटीमीटर दी गई है। और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, तो हम इसमें आप सभी को मान रख लेंगे। तो 2 गुणे 22/पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 5 सेंटीमीटर और एच का मान दिया गया 14 दिया गया। कितना? 14। अब हम 7 से 14 को डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार हमारा चला गया। कितना? 2 बार। तो हमारा क्या बच गया? 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 2 बच गया। कितना? ये यहाँ हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का 22 में गुणा किया कितना हो गया? 44। और 5 का 2 में गुणा किया कितना हो गया? 10। और 44 का 10 में गुणा किया कितना हो गया? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ जो बेलन का वक्र पृष्ठ निकल के आ गया दोस्तों, कितना निकल के गया? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ से हमें बेलन के क्वेश्चन देखने के मिले। कितने? बेलन के क्वेश्चन, वृत्त के से क्वेश्चन देखने को मिला है, और घनमूल से क्वेश्चन देखने को मिला है, हमें वर्ग से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये सब मेन टॉपिक है जो आप लोगों को हमेशा तैयार रखना होगा। आप लोग को यहीं से एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आइए चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसे हमें दिया गया है 9/49 a² - 4b² का गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसका गुणनखंड करना है, तो आप लोग को एक फार्मूला याद रखना होगा जो होता है हमारा a² - b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में हो जाएगा a - b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a + b। क्या हो जाएगा? a - b और a + b। जहाँ भी आप लोग को इस रूप में कोई संख्या दिखे तो आप उसको इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक ना दोस्तों?
तो जैसे हमें 9/49 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/49 को हम लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 49 को 7 लिख सकते हैं। इसका वर्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जैसे ये स्क्वायर, तो यहाँ हम ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, और इसका वर्ग कर देंगे, -4b² तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2b का वर्ग लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ये a² - b² का फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3/7a माइनस का 2b, 3/7a माइनस का 2b, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3/7a प्लस का 2b। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमने उसको इस फॉर्मेट में बना लिया, फिर यहाँ देखिए 3/7a माइनस का 2b हो गया, और यहाँ हमारा 3/7a प्लस का 2b हो गया। इसी को हम फैक्टर कर लिए, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमसे पूछा गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन यानी 10वें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। किसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमसे यहाँ पूछा गया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग को याद रहेगा, तभी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसका क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पहला विकर्ण हमारा d1 और दूसरा विकर्ण हमारा d2 है, ठीक ना। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। एक फार्मूला और याद रखिएगा साथ साथ में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई भी होती है। क्या होती है, आधार गुणे ऊंचाई। जब आपको इस तरह से चित्र देखने को मिलेगा, तो ये दो फार्मूले आप लोग समचतुर्भुज के याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि कितना, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। वृत्त का परिधि मतलब ये ज्ञात करना 2πr, क्या 2πr हमको ज्ञात करना है, 2πr ज्ञात करना है। तो ये व्यास बराबर हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया, कितना 14 सेंटीमीटर दिया। परिधि का फार्मूला हमने आपको बता ही दिया, 2πr होता है व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, और 2r यानी व्यास का मतलब होता है क्या, 2r, व्यास बराबर 2r होता है, कितना 2r होता है। और हमारा फार्मूला क्या होता है 2πr, और 2πr को हम क्या लिख सकते हैं, 2r पाई लिख सकते हैं। यहाँ हम सीधे सीधे 2r की जगह क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे, क्योंकि हमें 2r बराबर 14 दिया गया है। तो 14 गुणे क्या कर लेंगे, गुणे 22/7 कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 7 हो गया। यहाँ आर बराबर 7 ज्ञात कर लिए। अगर आर बराबर अगर 7 नहीं ज्ञात कर सकते तो सीधे 2r पाई में मान रख देंगे। तो 2r बराबर हमारा 14 दिया गया, गुणे पाई का मान अगर हम 22/7 रख देंगे, यहाँ से 7 को इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 22 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ से हमारी परिधि 44 सेंटीमीटर भी ज्ञात हो सकती है, अगर आप आर की वैल्यू नहीं ज्ञात करते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं तो। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3, कितना 4/3, तो sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हमने और एक क्वेश्चन दिया गया, यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। इन दो टॉपिक को मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो इन दो टॉपिकों का जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को जवाब नहीं देंगे तो अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, 2016 का ही प्रीवियस ईयर है ये भी। तो आइए, समलंब की समानांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी, 12 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछा हमसे, समलंब का क्षेत्रफल पूछा गया है। और समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। कितना, समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। और जो कि हमें समानांतर भुजाएं कितनी दी गई है, 15 मीटर और 8 मीटर। तो 15 और 8 फार्मूले में सीधा रख देंगे, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग 15 मीटर और 8 मीटर को जोड़ लेंगे, गुणे ऊंचाई में कितनी दी गई, 12 मीटर दी गई, तो 12 कर लेंगे। तो 15 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाए, 23 गुणे 12, 2 से हम 12 को डिवाइड कर लेंगे कितनी बार, 6 बार जाएगा। हमारा बचा कितना, 23 गुणे 6 मीटर स्क्वायर। 23 का 6 में गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाए, 138 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो गया, समलंब क्षेत्रफल 138 मीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से आप लोग इसका चित्र बना सकते हैं। ये आप लोग चित्र देख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जैसे समीकरण दिया गया है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। इसको आप क्या बोल सकते हैं, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। क्या, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। तो हमें सबसे पहले इस दो बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमें 6x² गुणे 2 करना है, तो हमारे कितना बन जाएगा, 12x² मिल जाएगा। अब हमें 12x² को ऐसे दो भागों में तोड़ना कि माइनस एक्स यानी बीच वाली संख्या मिले, कितना, माइनस एक्स मिले। तो ऐसे दो भागों में हमको इसको तोड़ना, यानी अगर हम 4 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, 12 बन जाएगा। और हम अगर 3 में से 4 को माइनस करेंगे या -4 में से +3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का एक्स मिल जाएगा। कितना, माइनस का एक्स मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया यहाँ पे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अभी हमने इसको तोड़ लिया दो भागों, -4x तो प्लस के 3x, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। -4 में से +3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6x और 4x में हमारा 2x कॉमन है, तो 2x को हम यहाँ से बाहर ले लिए, तो हमारा अगले ब्रैकेट में क्या बच गया, 3x का -2 बच गया। और अगले वाले से हम माइनस प्लस का एक कॉमन ले लिए, तो हमारा कितना बच गया, 3x का -2 बच गया है, ठीक ना। यहाँ से हम 2x कॉमन लिए थे। अब देखिए 3x-2 यहाँ भी है, 3x-2 यहाँ भी है। 3x-2 का अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x-2 को कॉमन लेंगे 2x का +1 बच जाएगा, 2x + 1 बच जाएगा। 3x-2 2x + 1 एक ब्रैकेट में। अगर हम इसके बराबर 0 कर दे रहे हैं, 3x-2 बराबर अगर हम 0 कर दे रहे हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इधर -2 उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ 3x के साथ गुणे में अगर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हमारे x बराबर 2/3 हो गया। ऐसे अगर हम यदि x + 1 बराबर 0 ले लेते हैं तो हमारा यहाँ से 2x बराबर -1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे वैल्यू तो -1/2, क्योंकि यहाँ दो भाग में गुणे में है और यहाँ आएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यानी x की हमारे यहाँ से कितने वैल्यू मिल गए, 2 वैल्यू मिल गए, एक 3/2 और दूसरा -1/2। यानी यहाँ x से कितने मान निकल के आ गए, 2 मान निकल के आ गए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर दी गई। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु की भी आप लोग की क्लासेज पढ़ी हुई आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले उसके बेसिक को, फिर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को शंकु का फार्मूला बताया था, 1/3 πr²h, 1/3 πr², ये शंकु के वॉल्यूम का फार्मूला है, शंकु के वॉल्यूम का फार्मूला। और हमने आप लोगों को एक त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया था, L² बराबर h² प्लस r²। कितना, L² बराबर h² प्लस r²। ये हमने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा किससे बनता है, समकोण त्रिभुज से। किससे, समकोण त्रिभुज से, जो हमारा कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के फार्मूले से बनता है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें L बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर, R बराबर 6 सेंटीमीटर और H हमें ज्ञात करना है। और H ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, त्रिज्या ऊंचाई की फार्मूला लगा देंगे, जो होता है L² बराबर h² प्लस के r² से। तो हमें देखिए L बराबर दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग करेंगे, H हमें ज्ञात करना तो H को लिख लेंगे, और R बराबर 6 दिया तो 6 का वर्ग कर लेंगे, तो 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा हमारा, यहाँ h² हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पे h² बराबर हमारा 100 माइनस के 36 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो h² बराबर हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। अब दोनों साइड हम अंडर रूट ले लिए हैं, कितना, अंडर रूट ले लिए हैं दोनों साइड, तो यहाँ से h बराबर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर रूट 64 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 8 गुणे 8, और यहाँ से जब अंडर रूट हटाएंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, कितना, 8 मिल जाएगा। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 πr²। अब हमें h का मान पता है, r का मान पता है, पाई का मान 22/7 होता है, आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है। r का मान हमें पता हो गया कि r बराबर हमें कितना दिया गया, 6 दिया गया, और h का मान अभी अभी हम ज्ञात कर लिए 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 सेंटीमीटर। अब सीधे सीधे हम फार्मूले में इसको रख लेंगे, 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 रख लिया, r का मान 6 दिया, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगाएंगे, h का मान 8 हो गया। यह हमारा 1/3 22/7 और 6 का गुणे 6 कर लेंगे, वर्ग लगा है, और गुणे 8 कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 से हमारा 6 डिवाइड हो रहा तो 2 बार गया, तो हमारा क्या बचा, 22 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 8 हो गया, बटा कितना, 7 हो गया। पूरे का गुणा किए तो हमें 132 गुणे 16 मिल गया, पूरे का बटा 7 हो गया। 132 में अगर हम 16 का
गुणा करते हैं तो हमें कितना मिल गया है 2112, कितना 2112 पूरे का बटा 7। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं या आप इसको भाग करके 301.71 घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी एग्जाम में छोड़ सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है सभी, इसलिए इतने लॉन्ग लॉन्ग है, तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, स्थिर माइंड से करना आप लोगों को क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण बी बराबर 95 कितना 95 डिग्री। तो कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। कोण डी का मान, यदि कोण ए बराबर कोण सी तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या, कोण ए का मान, यानी हमें ये कोण पूछा गया है यहाँ पे, ठीक ना। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। मान लीजिए ये हमारा कोण बी जो है, कोण बी और कोण डी का योग जो मिला के कितना होगा 180 डिग्री हो जाए, और कोण ए और कोण सी का मान मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी धन कोण डी बराबर, कोण बी धन कोण डी बराबर कितना 180 अंश, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, और बी कब चक्रीय चतुर्भुज हो जाए। और कोण बी का मान हमें दिया गया 95 डिग्री, तो यहाँ 95 डिग्री रख देंगे। कोण डी बराबर 180 अंश हो गया, और कोण डी बराबर 180 माइनस 95, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो 180 में से 95 को माइनस करेंगे तो कोण डी का मान हमें कितना मिल गया, कोण डी का मान हमें 85 डिग्री मिल गया। कितना 85 डिग्री मिल गया। अब हमें दिया है कोण ए बराबर कोण सी, यानी कोण ए और कोण सी दोनों आपस में क्या है बराबर बराबर है, क्या है आपस में बराबर बराबर है। तो कोण ए और कोण सी बराबर कितना 180 अंश, ये हमारा परिमेय कहता है सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। तो एक हम सी बराबर, क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी हो इसलिए हम कोण सी बराबर कोण ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा दो कोण ए हो जाएगा, दो कोण ए, क्योंकि कोण ए जोड़ के दो कोण ए बन जाएगा, और दो कोण ए बराबर 180 डिग्री हो गई। तो कोण ए बराबर 180 बटा 2 हो गया, क्योंकि ये इधर गुणे में तो इधर आके भाग में हो गया। तो कोण ए बराबर हमें कितना मिल गया 90 डिग्री, क्योंकि 180 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 90 मिल जाएगा। यानी कोण ए बराबर भी 90 डिग्री है और कोण सी बराबर भी 90 डिग्री है। हम इसको आप विकल्प से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है और दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है 180 अंश को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्या दी गई 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की मध्यिका ज्ञात करो। हमने आप लोगों को शुरुआत में वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका पढ़ाई थी, वहाँ पे हमने आप लोगों को बेसिक से सब कुछ बताया था। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि दी गई संख्या को, जो संख्या दी गई है उसको हम सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 11, 12, 14, 19, 21, 24। और सबसे पहले अब हमें ज्ञात करना है कि इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल नंबर कितने 7 हैं। और 7 क्या है एक विषम नंबर, और विषम नंबर के लिए हमारा फार्मूला अलग होता है। तो विषम फार्मूले के लिए क्या होता है n+1/2वां पद होता है। क्या n+1/2। अगर यही सम संख्या दी 8 होता तो इसके लिए अलग फार्मूला लगता है। इन दो फार्मूलों को आप ध्यान में रखिए। उसके लिए होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे का बटा 2। ये दो फार्मूले होते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो n का मान कितना 7 है, यहाँ 7 रख देंगे, +1 है बटा 2 है, तो 7 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8/2वां पद हो गया। 8 का 2 से भाग देंगे कितना हो गया चौथा पद, यानी हमारा चौथा पद क्या है 14 है। कितना 14 है चौथा पद। 1, 2, 3, 4 चौथा पद हमारा क्या 14। तो इसकी माध्यिका जो हमारी कितनी निकल के आ गई 14 निकल के आ गई। आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अपना 2 नंबर फिक्स कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 24 है। कितना, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। संख्या बताइए। मान लीजिए हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है 2x है, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है दुगनी है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो हमने एक संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को 2x मान लिया, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार उनका योग कितना है, मानी x + 2x, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा x प्लस के 2x बराबर कितना के कहा गया हमें 24 कहा गया, और x + 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3x, और 3x बराबर में कितना दिया गया 24। तो 24 को हम डिवाइड करें तो कितना x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
और हम 8 का यहाँ x बराबर 8 रख देंगे, दूसरी संख्या में 8 दूना 16 हो जाएगी। यानी x का मान जो हमें कितना निकल के गया, 8 निकल के आ गया है, और दूसरी संख्या हमारी 16 हो जाएगी। ठीक ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा कितनी 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो केंद्र की जीवा से दूरी ज्ञात करनी है। मतलब ये हमारा केंद्र है, क्या है हमारा केंद्र है, और हमें यहाँ पे जीवा की दूरी ज्ञात करनी। ये हमारा, ये जो है हमारा क्या है, जीवा है, क्या है, एक जीवा। यहाँ पे ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक ना। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो केंद्र से जीवा हमारा क्या है, केंद्र से जो जीवा हमारा क्या हो गया, बी और ए हो गया। क्या हो गया, बी ए। पर डाला गया लंब क्या, वो एम है, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा लंब हो गया ओ एम। ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज जो हमारा ये बन रहा है वो एम, और ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आधार दिया गया है। क्या दिया गया, आधार दिया गया, हमें लंब ज्ञात करना, हमें कर्ण दिया गया, तो आधार आसानी से हम यहाँ पे लंब अपना ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगाते हैं सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय थे। जैसे वो ए स्क्वायर बराबर एम ए स्क्वायर प्लस के ओ एम स्क्वायर, वो ए बराबर हमें दिया गया 10 और एम ए बराबर दिया गया 8, वो एम यानी हमें लंब ज्ञात करना है। तो 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, वो एम स्क्वायर हमारा हो जाएगा। और माइनस इसको इधर कर लेंगे तो 100 में से माइनस को 64 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना, 36 आ जाएगा। तो वो एम स्क्वायर बराबर हमें कितना निकल गया, 36 स्क्वायर, 36 निकल के आ गया। अगर यहाँ से हम दोनों साइड रूट ले लेंगे तो वो एम बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 6 का वर्ग होता है 36, और रूट के बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और हमें वही लंब पूछा गया था। तो ओ एम बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 36 सेंटीमीटर, 6 मतलब 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हम अगले बार में देखेंगे 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक ना दोस्तों, तब तक पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।